हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जर्नल लर्निंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो गाइज मैं आप सभी को आज सिखाने वाला हूँ घात और घातांक। तो आइए घात और घातांक के बारे में बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ मैं आप सभी को सिखाने वाला हूँ। तो आइए चलते हैं, देखते हैं वीडियो पे घात और घातांक पे। तो आइए आज टॉपिक हमारा क्या है, घात और घातांक। इसके बारे में सबसे पहले कुछ सूत्र दिए गए हैं, आप स्क्रीनशॉट रख के इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ताकि इन सूत्रों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे तो आप सभी अपनी कॉपी पहले इसको नोट कर लीजिए। अब इसको मत देखिए, जैसे मान लीजिए ए के पावर यम हो गुणे ए के पावर यन हो। जहाँ ए होता है आधार और यम क्या होता है, घात। जहाँ ए होता है आधार और यम क्या होता है, घात होता है। अगर दोनों में आधार क्या हो, सेम सेम हो, आधार सेम सेम हो तो पावर आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। जैसे देखिए दोनों में ए क्या है, आधार है। जैसे यहाँ पर देखते हैं, जैसे 2 के पावर अगर 3 हो गुणे यहाँ पर 2 के पावर 2 हो। जहाँ आप देख रहे हैं 2 क्या है, इसमें आधार है। इसमें 2 क्या है, तो आप बोलेंगे 2 को क्या बोलेंगे, आधार है। और इसी प्रकार यहाँ पर 3 क्या है, तो आप बोलेंगे 3 को क्या है, घात है। जो आप देखते हैं अगर पावर पावर कुछ भी हो लेकिन इसका जो आधार है क्या हो, समान हो, तो पावर आपस में जुड़ जाते हैं। तो यानी सूत्र इसका बनता क्या बनता है, 2 लिख देंगे, इसकी पावर में क्या कर 3 + 2 कर देंगे, 3 + 2 यानी क्या हो जाएगा, 2 के पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जब आपका बेस क्या हो, सेम हो लेकिन पावर कुछ भी हो तो आप घातें आपस में जुड़ जाती हैं। इसी प्रकार आइए, जैसे मान लीजिए आपका बेस दोनों क्या हो, इसका बेस कुछ हो, इसका बेस कुछ हो, लेकिन पावर क्या हो, समान हो। पावर क्या हो, समान हो, तो आपस में क्या करेंगे इसका, आइए इसका सिखाते हैं इसके बारे में कुछ। मान लीजिए 2 के पावर 3 आ गया, इसी प्रकार यहाँ पर आ गया 3 के पावर भी 3 आ गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए, आप जो आधार दोनों का है, दोनों में आधार जो है क्या है, अलग अलग है। क्या है, अलग अलग है। लेकिन जो इसकी पावर है, पावर यानी मतलब घात, इसकी घात जो है क्या है, सेम सेम है। तो यानी क्या लिखेंगे, 2 × 3 और पूरी पावर 3 हो जाएगा। यानी क्या, 2 × 3 = 6, 6 के पावर 3 क्या हो चुका, 6 के पावर 3। ये होता कौन सा रूप, घातांकीय रूप कहलाता है। क्या कहलाता है, घातांकीय रूप। इसी प्रकार इसमें हो चुकी चर्चा। आइए दूसरे सवाल पे देखते हैं चर्चा। ये सूत्र होता है ए की पावर यम हो और भाग करें। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऐसे कुछ सवाल आपका है, 2 के पावर 6 हो बटे बेस यानी 2 के पावर 3 हो। तो यानी क्या सूत्र बनता है, तो आप कहेंगे अगर अंश और हर में दोनों का जो है आधार क्या है, सेम सेम है, तो इसका सूत्र क्या बनता है, यानी लिखेंगे बेस लिख देंगे और इन क्या लिखेंगे लास्ट में, ऊपर 6 है -3, तो क्या मिलेगा, 2 के पावर 6 में से 3 गया तो आप बोलेंगे कितना, 3। ये सूत्र बनता है इस पे। यानी फार्मूला आपका होता है ए के पावर यम हो, भाग हो रहा है ए के पावर यन से, तो आप इसको क्या लिखते हैं, ए के पावर यम माइनस यन। यम की घात 6 थी और यम की घात कितनी थी, 3, तो 6 में से 3 घटा दिए, कितना बचा, 2 के पावर 3। इसी प्रकार आपके अगर कोई वैल्यू जैसे ए के पावर यम हो, इसको हर में लेके जाने के बाद क्या होती है, घात माइनस में हो जाती है। क्या हो जाती है, घात माइनस में हो जाएगी। इसी प्रकार अगर कोई भी घात माइनस में है, उसको हर में लेके जाएंगे, क्या हो जाएगी, घात प्लस में हो जाएगी। जैसे मान लीजिए देखें, अगर 2 के पावर 3 आ गया, 2 के पावर 3 आ रहा, अब कोई कह रहा 2 के पावर 3 का जो वैल्यू दे रहा है कितना आएगा, तो आप कहेंगे 2 के पावर 3 क्या है, माइनस में, इसको लेके जाएंगे अंश में, क्या जाएगा, 2 के पावर 3। तो इसको आप इसमें क्या है, 1/2 के पावर 3 का 2 × 2 × 2 × 2, यानी इसका मान कितना आएगा, 1/2 के पावर 3 का मान कितना होगा, 8 आएगा। इसी प्रकार आप देखिए, अगर यहाँ पर देखिए एक सूत्र और क्या होता है, ए के पावर यम और पूरी पावर क्या होता है, यन होता है। ए के पावर यम और पूरी पावर यन होता है। तो इसको क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए देखिए 2 की पावर अगर 3 हो और पूरी पावर क्या हो, 2 हो, यानी आपका जो संख्या अंदर वाला 2 की, यानी इसकी पावर कुछ हो और इसकी पूरी पावर क्या हो, कुछ हो, तो इसको आप लिखते हैं 2 की पावर 3 × 2, 3 × 2, ये 2 की पावर कितना है, 3 × 2 = 6। यानी जो इसका घातांकीय रूप आया क्या है, 2 के पावर 6। ये जहाँ 2 क्या है, आधार है, और 6 क्या है, घात है। इसी प्रकार इस सूत्र पे चर्चा कर लेते हैं। जैसे ए के पावर यम हो और बटे बी की पावर यम हो। जैसे मान लीजिए 2 की पावर 3 हो बटे 3 की पावर 3 हो, तो आप क्या लिखेंगे, देखते हैं इसमें जो आधार है दोनों आपका अलग अलग है, लेकिन पावर क्या है, सेम सेम है, तो इसको लिख सकते हैं 2/3 और पूरी पावर 3 लिख सकते हैं। तो आइए चलते हैं, हम एक एक पे चर्चा करेंगे। घातांकीय रूप क्या होता है, गुणा रूप क्या होता है, तो इसको सबसे पहले इरेज कर देते हैं हम। अगर आप सूत्र नोट ना किए तो कॉपी में उतार के सूत्रों को नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट रख के आप मोबाइल में रख लीजिए, ताकि लिखने में आपको आसानी हो जाए।
अब देखिए एक एक के बारे में चर्चा करेंगे। घात क्या होता है, घातांक क्या होता है, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले, देखिए इसे यहाँ पर है 5, क्या है 5, इसके पावर हम कुछ लगाते देते हैं 2 लगा देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जो बेस यानी जो नीचे होता है, आप जानते हैं बेस होता है, जैसे कोई संख्या नीचे है उसके ऊपर कोई संख्या, तो यानी जो नीचे वाला संख्या होता है क्या होता है, बेस होता है, और ऊपर वाला संख्या क्या होता है, घात होता है। क्या होता है, घात। इन जैसे आप अपना घर बनवाते हैं तो सबसे पहले नींव रखाते हैं, ठीक है, जिसे आपको क्या बोलते हैं, बेस, कि अपना बेस मजबूत कर लो, नहीं तो अगर बेस नहीं मजबूत है तो आपके घर क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे, ढह जाएंगे। इसी प्रकार यहाँ पर क्या होता है 5, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 5, 5 की पावर क्या है 2, तो इसमें 5 जो है 5 इसमें क्या है, आधार है, क्या है, आधार है। इसी प्रकार अगर जो 2 यानी जो पावर के रूप में लगा उसे क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। जैसे 2 इसमें क्या हो जाएगा, कहेंगे घात है। अब देखिए आधार को आप इंग्लिश में बेस भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, बेस। तो आप डीजे वाला बेस मत समझिएगा, नहीं तो म्यूजिक वाला समझो बेस, ठीक है। ये होता है बेस यानी आधार, जो उसका एक बेसमेंट जो समानता है उसका बेस होता है। और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, पावर, क्या बोलते हैं, पावर। हाँ, तो पावर का मतलब कुछ दूसरा ही मत समझिएगा, पावर मतलब क्या होता है, घात होता है, ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ मैं आप सभी को सिखाने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं, आपको घात और इसमें समझ में आ चुका होगा, ठीक है। जैसे इसी प्रकार अगर कोई दूसरा एग्जाम्पल समझा चाहें आप, जैसे 2 की पावर 6, तो बताइए घात इसमें क्या है, तो आप कहेंगे घात क्या है, 6, तो कहेंगे घात बराबर, तो कहेंगे 6, लेकिन आधार क्या है इसमें, तो आप कहेंगे आधार कितना है, तो कहेंगे 2 है। आप सभी को समझ में आ रहा है। तो आइए चलते हैं इसके बारे में। जैसे देखिए दिया गया आपको कुछ ऐसे, देखिए जैसे मान लीजिए कोई संख्या देखिए 2 की पावर 5 दिया, क्या दिया गया, 2 की पावर 5, तो ये कौन सा रूप कहलाएगा, 2 की पावर 5, ये कहलाएगा आपका घातांकीय रूप। क्या कहलाएगा, घातांकीय रूप। तो ऐसे आपको देगा, कहेगा कोई संख्या है गुणा के रूप में दिया गया, कह रहा है घातांकीय रूप में चेंज कीजिए, ठीक है। अब घातांकीय रूप हम क्या करते हैं, गुणा के रूप में चेंज करेंगे, इसका मान कितना आएगा, इसमें बेस क्या है, इसमें घात क्या है, सबसे पहले ध्यान से देखेंगे ये कौन सा रूप लिखा गया, घातांकीय रूप। तो घातांकीय रूप हम क्या लिखेंगे, इसका गुणा रूप क्या होगा, क्या होगा इसमें, गुणा रूप इसमें क्या होगा, इसमें घात क्या होगा, आधार क्या होगा, और इसका पूरे का मान कितना आएगा। तो इसका हम सभी को आपको बताने वाला हूं। तो आइए देख, गुणा रूप अगर करेंगे यानी क्या लिखा, 2 की पावर 5, यानी जो 2 का मल्टीप्लाई होगा कहीं ना कहीं 5 बार क्या होगा, गुना होगा आपस में, क्या होगा, 2 का मल्टीप्लाई यानी 5 बार आपस में क्या होगा, यानी जितनी पावर उतनी बार उसका बेस का उतनी बार मल्टीप्लाई करा दो करो। जैसे मान 2 की पावर 5 है, लेकिन अगर 2 की पावर यहाँ पर 1 होता, कहीं ना कहीं 2 कितनी बार होता है, 1 बार होता। अगर ये कहीं 2 बार हो, 2 की पावर 2 होता है, यानी कहीं कहीं 2 कितनी बार मल्टीप्लाई करते, 2 बार करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या था आपको 5 दिया गया था। इसी प्रकार 2 का मल्टीप्लाई कितनी बार करेंगे, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ध्यान समझिएगा। अभी देखिए इसके पावर 1, इसके पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, यानी कितना मिल जाएगा, 2 की पावर 1 2 3 4 5, पुष्कल इसमें क्या 2 की पावर 5। अगर इसे गुणा हम करा दे तो गुणा, ये कौन सा रूप कहलाएगा, गुणा रूप कहलाएगा, ठीक है, क्या कहलाएगा, गुणा रूप। अब इसमें देखते हैं जो ये वाली संख्या है इसमें घात क्या है, तो आप कहेंगे सर जी जो आप बताए थे कि जो ऊपर होता है वो क्या कहलाता है, घात कहलाता है, और जो नीचे होता है वो क्या कहलाता है, आधार कहलाता है। तो आप बता सकते हैं इसमें घात कितना है, तो कहेंगे घात कितना है, 5 क्या है, इसमें घात हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें आधार क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर जी जो आप बताए थे कि नीचे वाला क्या होता है, घात होता है, और ऊपर क्या होता है, वो होता है नीचे क्या होता है, आधार। तो आधार इसमें कितना है, तो आप कहेंगे 2। अब चलिए इसका मान देख लेते हैं, मान इसका कितना आएगा। तो सबसे पहले गुणा रूप में, गुणा रूप गुणा करा लेते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, यानी इसका जो मान आएगा पूरा टोटल कितना आएगा, 32 आएगा। तो आप देख चुके ये क्या है, 2 की पावर 5 जो था ये कौन सा रूप था, घातांकीय रूप था, क्या था, घातांकीय रूप। इसमें आप गुणा रूप इसका कर दिए, गुणा रूप यानी उसको तोड़ के लिख दीजिए। जैसे 2 की पावर 5 यानी जो 2 लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, 2 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। इसी प्रकार इसमें आप बताइए घात कितना है, तो आप कहेंगे घात 5 है, और आधार इसमें कितना है, तो कहेंगे सर जी 2 है। आप बताए थे जो नीचे होता है वो आधार होता है, जो ऊपर होता है वो क्या होता है, घात होता है। इसी प्रकार इसका मान कितना आएगा, तो जो गुणा रूप है उसी का गुणा करा दीजिए पूरा। तो कहेंगे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, तो ये कौन सा रूप कहलाएगा, मान कहलाएगा, इसका क्या कहलाएगा, इसमें मान कहलाएगा। तो आइए इसी पे आपको होमवर्क देते हैं, आप लोग भी घर पे लगाइएगा और कमेंट सेक्शन में इसको जरूर भेजिएगा, ठीक है। सभी लोग कमेंट में करना जरूर बताएं। तो आइए आपको देते हैं 3 के पावर, जैसे मान लीजिए 3 की पावर 3 है,
तो ये क्या कौन सा रूप कहलाएगा? घातांकीय रूप। कौन सा रूप कहलाएगा? घातांकीय रूप। घातांकीय रूप मतलब जिसमें आधार हो घात दोनों हो, ठीक है, जिसमें आधार हो घात क्या हो दोनों हो। सबसे पहले इसका आप लोग गुणा रूप लिख के आप इस कमेंट करेंगे, ठीक है, गुणा रूप, सॉरी गुणा रूप। इसमें आधार कितना आएगा? इसमें आधार कितना आएगा और घात कितना आएगा और इसमें आपका मान कितना आएगा? कितना आएगा आपका मान इसमें कितना आएगा? ठीक है, तो सभी लोग आप कमेंट करके इसको बताना, ठीक है। तो आपका कमेंट का हमें वेट रहेगा। इसी प्रकार चलते हैं आइए कुछ दूसरे टॉपिक पे। देखिए आपको सिखाएंगे अब घातांकीय, अब यानी आप घात और आधार पहचानना सीख गए। तो आइए सभी सूत्रों के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका सूत्र पहला था, क्या पहला सूत्र था आपको? a के पावर m हो गुणे a के पावर n हो। तो इसका मान कितना होता है? अब देख रहे हैं इसमें a क्या है? आप बताएं भी, आपको बताएं क्या होता है? इसमें होता है a आधार है और m क्या है? घात है। यहाँ इसमें क्या है? a क्या है? इसमें a क्या है? तो आप कहेंगे सर जी आधार है, अभी बताए थे आप सर जी। तो यानी इसमें क्या है? घात है। जब दोनों का आधार क्या हो? समान हो। जब दोनों का आधार समान हो और पावर आपस में कुछ भी हो तो घात आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो आप सही बोलेंगे, कहेंगे a के पावर कितना? m प्लस n। यानी इसका सूत्र क्या बनेगा? तो कहेंगे a के पावर m प्लस n। तो चलिए अभी इसी सूत्रों के बारे में हम आपको चर्चा में कराएंगे, इन सभी सूत्रों में। जैसे आपका सवाल पहला है 2 के पावर 3 हो और गुणे 2 के पावर 2 हो, तो कहेंगे इसका मान कितना आएगा? इसका घातांकीय रूप क्या बनेगा? इसका गुणा रूप क्या बनेगा? ये सब चर्चा होता है, ठीक है सवाल। तो आप सबसे पहले जाएंगे सूत्र इसमें क्या लगेगा? तो आप कहेंगे सर सूत्र क्या लगेगा? तो सूत्र इसमें क्या लगेगा? दोनों का बेस क्या है? समान है। बेस माने इसमें देखो, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, यानी बेस इसका क्या है? समान है। तो जब बेस समान हो तो क्या लिखते हैं? 2 लिख देते हैं और पावर आपस में जुड़ जाते हैं। यानी क्या लिखेंगे? लिख लो पहले 2 के पावर 3 गुणे 2 के पावर 2 बराबर क्या लिखेंगे? 2 के पावर 3 प्लस 2। अब जोड़ लीजिए, इसका पावर जो लिखेंगे क्या? 3 प्लस 2, 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। तो आप 2 के पावर कितना लिखेंगे? 5। तो 2 के पावर जो 5 आएगा कौन सा रूप कहलाएगा? घातांकीय रूप। क्या कहलाएगा? घातांकीय रूप कहलाएगा। क्या आपको समझ में आया? इसी प्रकार अगर 2 के 5 को तोड़ दें, 2 के पावर 5 को हम किस रूप में तोड़ दें? गुणा रूप में। कौन से रूप में? तो गुणा रूप में। तो सबसे पहले लिख लें गुणा रूप। कौन सा रूप? गुणा रूप। उसके बाद कौन सा रूप लिखेंगे आप? घात। इसमें कितना आया है? इसमें कितना आया? आधार कितना आया है? अब इसका मान कितना आएगा? यहाँ पर मान लिख देते हैं क्योंकि नीचे जगह नहीं है। तो देखिए गुणा रूप में करेंगे यानी 2 के पावर 5, यानी 2 कितनी बार लिखेंगे? 5 बार, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 2। ये क्या कहलाया? गुणा रूप कहलाया। इसमें घात कितना होगा? तो कहेंगे आप जो ऊपर होता है वो घात होता है, तो यानी क्या हो जाएगा? घात हो जाएगा 5 और आधार कितना हो जाएगा? कहेंगे 2, तो 2 लिख देंगे। और इसका मान कितना आएगा? तो आप यहाँ पर गुणा करा लीजिए, एक बार लिख दीजिए इसको। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितनी बार आया था? 5 बार आया था ना। यहाँ पर लिख दिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। तो इसका मान कितना आ चुका बच्चों? 32 आ चुका। ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। तो आप सीख चुके हैं, अगर किसी भी संख्या का बेस समान हो, 2 संख्याएं कोई आपस में दोनों गुणा हो रहा है, ठीक है, और उन दोनों का बेस क्या हो? आपस में समान हो, पावर क्या हो? अलग अलग हो, तो इसमें आपस में क्या हो जाएगी? पावर आपस में जुड़ जाती हैं। इसी प्रकार तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और एक एक क्वेश्चनों को बहुत बारीकी से समझेंगे और नोट्स करेंगे अपनी कॉपी में, और नोट्स एक प्यारा सा नोट्स शानदार नोट्स बनाएंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। अब दूसरे सूत्र के बारे में पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें बहुत सारे सूत्र हैं ना, तो आप सभी 2-3 सूत्रों के बारे में कल्पना करेंगे और आप अपने मन से लगा ले जाएंगे। जैसे मान लीजिए देखिए, अगर 2 के पावर 3 हो और गुणे 3 की पावर भी 3 हो, तो आप कहेंगे सर जी इसमें सूत्र कौन सा लगेगा? आपको बताया गया था जब दोनों का बेस क्या हो? अलग अलग हो, लेकिन पावर क्या हो? सेम हो। क्या हो? पावर सेम हो। तो इसके लिए फार्मूला आपको बताया था क्या होता है? तो आप कहेंगे सर जी फार्मूला इसका होता है, हमें पता है, हम कमेंट बॉक्स में पहले से आप कमेंट कर चुके होंगे। देखिए यहाँ पर फार्मूला इससे क्या होगा? तो सूत्र आप बनेगा, अगर a के पावर m हो और गुणे b की पावर भी m हो, तो इसको क्या लिखते हैं? a गुणे b और पूरे की पावर m। तो हाँ प्यारे छात्रों, बहुत ही शानदार आप लोग
इसी प्रकार बैठ के आप लोग अपना अध्ययन कीजिए। यहाँ पर क्या लिखेंगे, जब दोनों का बेस क्या हो अलग अलग हो लेकिन पावर क्या हो सेम, तो आपस में बेस का क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है और पावर ऊपर लगा देते हैं। फिर क्या लिखेंगे 2 के पावर 3 और गुणे 3 के पावर 3। तो आप इसको क्या लिखेंगे 2 गुना 3 और पूरे की पावर 3 हो जाएगा। ये क्या मिलेगा 2 3 6, 6 के पावर 3। तो जो 6 के पावर 3 आया कौन सा रूप कहलाया घातांकी रूप। कौन सा रूप कहलाया घातांकी रूप कहलाया। अब इसमें अगर कोई पूछ ले आपको बताओ घात कितना है, तो बता दो आप लोग घात कितना है। अभी बताया था ना, जो जो ऊपर होता क्या कहलाता घात कहलाता। घात इसमें कितना है 3 है। और आधार इसमें कितना है, तो आप कहेंगे आधार इसमें कितना है, तो आधार कितना है 6 है। अगर गुणा रूप कराएंगे तो क्या है गुणा रूप देख लो इसका कितना आएगा, कौन सा रूप गुणा रूप। तो आप कहे थे सर जी गुणा रूप यानी जिसके पावर जितना लिखा उतनी बार मल्टीप्लाई उसका कर दो। कितनी बार, जैसे 6 की पावर 3 है तो 6 का मल्टीप्लाई कितनी बार कराएंगे 3 बार करा देंगे। तो लिखे कर दो बच्चों आप लोग प्यारा प्यारा 6 गुणे 6 गुणे 6, ये कितना आएगा 6 गुणा 6 गुणा 6। तो आपको क्यूब भी सिखाए थे ना, जो कोई संख्या 3 बार होती है क्या कहलाता है क्यूब कहलाता है। सॉरी कुछ तबियत ना ठीक होने कारण। देखो कितना आएगा 6 छक 36, 36 छक्का 216 आएगा। तो कितना आ चुका आपका 6 गुणे 6 गुणे 6 यानी कितना आ चुका 216 आ चुका। तो बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट। तो आप इन दोनों सूत्रों के बारे में सीख चुके हैं। अब आपको एक कमेंट में आपको एक सवाल दे रहे हैं, उसको आप दोनों सॉल्व करके दिखाइएगा। जैसे मान ली 2 के पावर 2 हो गुणे 2 के पावर 4 हो, सबसे पहला सूत्र। दूसरी बात दूसरे सूत्र पे आप लगाएंगे अगर 3 के पावर 2 हो गुणे 4 की पावर 2 हो। इन दोनों सवालों को आप कमेंट सेशन में आप अपना आंसर जरूर सिखाने के भेजें अपना कमेंट लिख के, और हमें बहुत ही बेहतरीन खुशी होगी कि आप लोग कम से कम बैठ के सामने पढ़ रहे हैं। ओके बाय बाय, सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो टुमारो। ओके बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।